नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः अपने चैनल साहित्य साधना के इस एजुकेशनल पॉइंट पर। मित्रों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। मित्रों, यह 100 प्रश्नों का संकलन है, जिसमें से 30 प्रश्नों को आज सम्मिलित किया जाता है। बाकी के प्रश्न इसी तरह आते रहेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन है। ये परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न तथा आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी का स्वरूप जैसा कि आपको पता है कि वन लाइनर ही है, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा तथ्यों का अध्ययन करें। और मित्रों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और जो प्रश्न आपको ना आए उनको लिखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी पर। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भारतीय काव्य शास्त्र पर, जिसका कि पहला प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है आचार्य भरत मुनि को। आचार्य भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र नामक रचना के द्वारा काव्य शास्त्र का सूत्रपात किया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है इनका। प्रश्न नंबर 2, आचार्य भरत मुनि का समय क्या है? तो आचार्य भरत मुनि का समय विद्वानों ने द्वितीय शताब्दी माना है। आचार्य भरत मुनि का समय द्वितीय शताब्दी या दूसरी शती विभिन्न विद्वानों ने माना है। प्रश्न नंबर 3, आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मित्रों, आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्धि का आधार उनकी रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें कि नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है तथा इसे किसने स्थापित किया? तो ये वही प्रश्न है। सबसे प्राचीन संप्रदाय है रस संप्रदाय तथा इसको स्थापित किया है आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने इसे स्थापित किया है। अगला प्रश्न नंबर 5, आचार्य भामा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय से संबंधित है, या फिर हम ये कहें कि अलंकार संप्रदाय की स्थापना आचार्य भामा ने की और इसी से अलंकार संप्रदाय का प्रारंभ माना जाता है। वैसे अलंकारों की जो गिनती है वह आचार्य भरत मुनि ने भी की, पर मूल तरह से आचार्य जो भामा थे उन्होंने ही अलंकार संप्रदाय को स्थापित किया। बाकी भरत मुनि ने भी 4 अलंकारों का वर्णन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 6, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने गुणों और दोषों का विवेचन किया है? तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 10 गुण तथा 10 दोष माने हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 10 गुण तथा 10 दोष माने हैं। तो अगला प्रश्न, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में गुणों की संख्या कितनी मानी है और दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो अगला प्रश्न नंबर 7, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा कहाँ के निवासी थे? तो आचार्य भामा कश्मीर के निवासी थे। मित्रों, जो स्थिति हमारे देश में आज कश्मीर की है वह पहले नहीं थी। पहले कश्मीर साहित्य में बहुत ही समृद्ध था और जितने भी काव्य शास्त्र के आचार्य उनमें से अधिकतर कश्मीर के ही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, आचार्य भामा के ग्रंथ का क्या नाम है? तो आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ आचार्य भामा ने लिखा। आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और वैसे मित्रों, काव्य शास्त्र में काव्य अलंकार नामक बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है, पर जो प्रथम ग्रंथ काव्य अलंकार नाम से है वह आचार्य भामा का ही है। बाकी किसी ने अलंकार काव्य शास्त्र, किसी ने अलंकार काव्य सूत्र आदि ग्रंथों की रचना की है। विभिन्न विद्वानों ने काव्य अलंकार नाम से बहुत सी रचनाएं की है। तो आप भ्रमित ना होइए और हर आचार्य की रचना को अलग अलग याद करिए। अगला प्रश्न नंबर 9, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। उसके बाद धीरे धीरे आचार्यों ने संख्या बढ़ाई, जिसमें से शांत रस को रुद्रट ने स्थापित किया और भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने स्थापित किया और वात्सल्य रस को आचार्य विश्वनाथ ने स्थापित किया और प्रयाण रस को रुद्रट ने स्थापित किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का विवेचन किया? इसका वर्णन हम अभी ऊपर किए हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में 4 अलंकारों का विवेचन किया है। 4 अलंकार, 4 अलंकार इसमें नाम भी दिया गया है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ये 4 अलंकार हैं जिनका कि वर्णन आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, आचार्य भामह ने कितने गुणों को मान्यता दी? यहाँ ने होना चाहिए। आचार्य भामह ने कितने गुणों को मान्यता दी? तो मित्रों, इनसे पहले आचार्य भरत मुनि ने 10 गुणों को मान्यता दी थी, पर भामह ने केवल 3 गुणों को मान्यता दी है। ओज, प्रासाद और माधुर्य, ये 3 गुण आचार्य भामह ने माने हैं और अधिकतर विद्वानों ने 3 गुण माने और आज के समय में 3 गुणों को ही महत्व दिया गया है। और यह सर्वप्रथम आचार्य भामह ने ही शुरुआत की थी 3 गुणों की। बाकी के विभिन्न विद्वानों ने, किसी ने 10 माने हैं, किसी ने 20 माने हैं। भोजराज ने तो 24 तक गुण माने हैं, वामन ने 20 माने हैं, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण को लेकर 20 गुण माने हैं और भामह ने 3 गुणों को माना है, मम्मट ने 10 गुणों को माना है। इस तरह अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने आधार पर गुणों को अलग अलग माना है। तो यहाँ पे भामह को पूछा जा रहा है, तो आचार्य भामह ने 3 गुणों को मान्यता दी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किस आचार्य ने माना है? तो वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण आचार्य भामह ने माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आचार्य दंडी का क्या समय है तथा यह कहाँ के निवासी थे? तो मित्रों, आचार्य दंडी, विद्वानों ने आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया है तथा यह दक्षिण के निवासी थे। यह विद्वान ऐसे हैं जो कि दक्षिण के निवासी थे। अभी ऊपर हमने जो विद्वान पढ़े हैं वह कश्मीर के निवासी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आचार्य दंडी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा। वैसे तो उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, पर काव्य शास्त्र की दृष्टि से उनका ग्रंथ काव्य आदर्श बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसमें इन्होंने अलंकारों का विवेचन किया। और मित्रों, आचार्य दंडी भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक किस आचार्य को माना जाता है? तो रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक आचार्य दंडी को माना जाता है। वैसे मित्रों, रीति संप्रदाय का जो प्रतिपादन है वो आचार्य भामह ने किया, पर उससे पहले दंडी ने रीति शब्द का प्रतिपादन किया और रीति का मार्गदर्शन इन्होंने ही किया था, जिसको कि आचार्य वामन ने संप्रदाय का नाम दिया। तो प्रश्न नंबर 17, आचार्य वामन के ग्रंथ का क्या नाम था? तो आचार्य वामन जी के ग्रंथ का नाम था काव्य अलंकार सूत्र। ये देखिए, काव्य अलंकार, इसमें भी काव्य अलंकार लगा हुआ है। काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ, काव्य अलंकार सूत्र। और इससे पहले हमने पढ़ा भामह का केवल काव्य अलंकार ग्रंथ था और इन्होंने काव्य अलंकार सूत्र लगा दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। विद्वानों ने इनका समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। सती, यहाँ पे शाह होना चाहिए, सती। विद्वानों ने इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन रीतियों की कल्पना किस आचार्य ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय के अंतर्गत वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली नामक रीतियों की कल्पना की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कार्यत्री प्रतिभा तथा भावयत्री प्रतिभा। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा। भावयत्री, भावयत्री प्रतिभा, भावयत्री। यात्री की जगह यत्री कर लीजिएगा। राजशेखर ने 2 भेद माने प्रतिभा के, कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अग्निपुराण नामक ग्रंथ में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अग्निपुराण नामक ग्रंथ जो कि वेद व्यास जी की रचना मानी जाती है
और यह भरत मुनि से पहले का ग्रंथ है। तो इसमें 16 अलंकारों का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो मित्रों, अभी हमने बताया कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अलंकारों की संख्या मानी गई है और इस समय तो लगभग 150 के करीब जो है अलंकारों की संख्या मानी गई और इससे भी ज़्यादा, पर शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके अलंकारों में वृद्धि हुई। तो आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में अलंकारों की संख्या मानी है 33। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, ये वामन का है नहीं मित्रों, ये प्रश्न सही है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में था वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ में अलंकारों की संख्या 33 मानी है। अब अगला प्रश्न है भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में, ये काव्य अलंकार सूत्र और काव्य अलंकार से थोड़ा सा भ्रमित हो गए। आप लोग भ्रमित मत होइएगा, परीक्षा में ये नाम बहुत ही भ्रमित करते हैं। तो भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकारों की संख्या मानी है 38। वैसे तो मित्रों इसमें मतभेद है, कुछ विद्वान 39 भी मानते हैं संख्या और कुछ 38 मानते हैं। तो वैसे एक ही संख्या पूछी जाएगी तो आप इन दोनों संख्याओं का ध्यान रखिए। ज़्यादातर विद्वानों ने 38 मानी है, पर कहीं कहीं यह संख्या 39 भी मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, रस सूत्र की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया? तो मित्रों रस सिद्धांत को बहुत से आचार्यों ने अपने अपने ढंग से विवेचित किया, जिनमें से 4 आचार्य प्रमुख थे, जिसमें से थे संकुक चित्र तुरंग न्याय जिन्होंने दिया, उसमें से ये लोलट, संकुक और नायक और उसके बाद अभिनवगुप्त, जिसमें से चित्र तुरंग न्याय के द्वारा रस सूत्र का प्रतिपादन किया है आचार्य संकुक ने, और इनका जो है न्याय का सिद्धांत भी माना जाता है। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, आचार्य उद्भट किस संप्रदाय से संबंधित थे तथा इनका समय क्या माना जाता है? तो आचार्य उद्भट भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे और इनका समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। चलते हैं, इनका भी मित्रों ग्रंथ जो है वो काव्य अलंकार सार संग्रह के नाम से है। तो अभी तक हमने 3 ग्रंथ देखे जो कि काव्य अलंकार के ही नाम से हैं, जिनमें से बस सूत्र और सार संग्रह का ही अंतर है। तो मित्रों आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस काव्य अलंकार शब्द से आप भ्रमित मत होइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26, ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन आनंदवर्धन ने किया और इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक, जिसपे कि अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका भी लिखी है। तो इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, जिसकी की टीका इनके शिष्य अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27, प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्यों का नाम बताइए। तो मित्रों इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया, जिसके कि कई विरोधी आचार्य हुए, ध्वनि संप्रदाय का विरोध किया, जिसमें से प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्यों में है धनंजय जिनकी रचना 10 रूपक है, जिसमें इन्होंने ध्वनि विरोधी सूत्र बताए हैं। अगला प्रश्न है अगले आलोचक हैं महिम भट्ट आचार्य महिम भट्ट हैं। इनकी रचना व्यक्ति विवेक, जिसमें इन्होंने ध्वनि विरोधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और आचार्य मम्मट रस संप्रदाय से संबंधित थे और इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का विरोध किया। इनकी रचना काव्य प्रकाश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक क्षेमेंद्र को माना जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं और इनकी रचना है कवि कंठाभरण, आवरण नहीं यहाँ भरण होगा, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और 10 अवतार चरित्र आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना किसने की? तो रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की और यह एक प्रौढ़ रचना थी और यह काव्य शास्त्र की संस्कृत काव्य शास्त्र से संबंधित आचार्यों में अंतिम आचार्य माने जाते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की। प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना जो 9 प्रकरणों में है, आचार्य विद्यानाथ ने इसको रचा है, या इसके लेखक हैं आचार्य विद्यानाथ। तो यह रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। और मित्रों, अब पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे प्रश्नोत्तरी में और आगे भी देखते रहिएगा। और मित्रों, यदि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिए और अपने लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा हमारा सहयोग करिए। आपके सहयोग की हमें बहुत ही आवश्यकता है। यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमें निराशा होगी और शायद हमारा मन भी ना हो प्रश्नोत्तरी बनाने का। तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक अवश्य करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने पढ़ने वाले मित्रों को भी बताइए और वो भी कुछ लाभ अर्जित कर सके। यदि एक व्यक्ति भी हमारे इस प्रश्नोत्तरी से लाभान्वित होगा तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले तथ्य के साथ, अगले भाग में इसी काव्यशास्त्रीय प्रश्नोत्तरी के साथ। तो जय हिंद, जय हिंदी। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए।